नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं सेक्टर 9 के अंदर। आपको बता दें, सेक्टर 9 में पंजाबी धर्मशाला का आज विधिवत तौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन कर दिया जाएगा। पंजाबी बिरादरी को ये जो धर्मशाला बनाई है, इसको आज समर्पित कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बड़े ही जोर शोर के साथ इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हमारे साथ नीफा के जो संस्थापक हैं प्रीतपाल सिंह पन्नू, उनसे जानना चाहेंगे। पन्नू साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज ये पंजाबी धर्मशाला का यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है जी। पंजाबी समाज के लिए एक बहुत अच्छी धर्मशाला का निर्माण किया गया है। जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्वर्गीय देसराज गाबा जी हों, जिनकी सोच से कहीं ना कहीं ये शुरू हुआ था, कृष्णलाल तनेजा जी हैं, शशिपाल मेहता जी हैं, राकेश खन्ना जी हैं, और लोग जितने भी लोग जो हैं इस से जुड़े हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी धर्मशाला उन्होंने बनाई है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आज इसका उद्घाटन करने के लिए। ये और खुशी की बात है। वो प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने पहले भी जो है योगदान इस पंजाबी धर्मशाला के निर्माण के लिए दिया था। तो मैं सभी को, पूरे समाज को बधाई देता हूँ। और एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी है, जो घोषणा तनेजा जी ने की है कि ये सभी समाज के लिए धर्मशाला के दरवाजे खुले रहेंगे और कोई गरीब परिवार होगा तो उसको रियायती दरों पर दी जाएगी। ये बड़ी अच्छी घोषणा है। ये वाकई में बड़ी बात है। दोस्तों, आपको बता दें, एक पंजाबी समुदाय ही ऐसा है कि जो सबको लेकर साथ चलता है। बहुत बड़ी बात है इस तरह की बातें सामने आना कि पूरे हर 36 बिरादरी के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। तो पन्नू जी, कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है जी। और मुझे लगता है हर समाज के अंदर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि सभी को साथ लेकर चलें। नेशनल इंटीग्रेशन जो है इन्हीं चीज़ों से फैलती है। जब हर एक का भवन हर एक के लिए खुला होगा तो अपने आप जो राष्ट्रीय एकता की बात हम करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वो अपने आप उसको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, वाकई में ही बहुत बड़ी बात है ये कि जो ये भवन है, आज काफी समय हो गया इसको बनते हुए, अब ये पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है अपने। देखिए, भवन जो है ना वो तो चलती रहते हैं। आगे कुछ और नया सुधार होगा, कुछ और नई चीज बनाई जाएगी। पर आज की डेट में ये इतना अच्छा तैयार हो चुका है कि इसमें कोई भी बड़ा आयोजन हो, कुछ भी हो, लोगों के कार्यक्रम हो, कोई समाज के कार्यक्रम हो, वो यहाँ हो सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा भवन आज तैयार हुआ है। पन्नू जी, क्या कहना चाहेंगे करनाल के लोगों को? आज 190 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जी ने वो शिलान्यास, उद्घाटन, पूरी योजना को आज यहाँ पर शुरुआत की है। अच्छा। और ये जो विकास कार्य आरंभ होने जा रहे हैं, करनाल का नक्शा चेंज होगा। देखो जी, करनाल में विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, क्वांटिटी में बहुत हो रहे हैं। बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी में भी हूँ। और मुख्यमंत्री जी करनाल से विधायक हैं, तो नेचुरली करनाल का विकास जो है उनके प्रीव्यू में भी आता है। मुख्यमंत्री होने के नाते तो आता ही आता है, विधायक होने के नाते भी आता है, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनकी। बिल्कुल दोस्तों, आपको दिखा दें, मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँच चुके हैं और इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन जो होना है वो हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर करनाल यहाँ पहुंचे हुए हैं और भी सुरक्षा के लोग भी यहाँ पर पहुंच के आप ये पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं अभी उद्घाटन के लिए। देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं कि उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं, उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिनट भाई, आइए सर, एक मिनट। साइड में आराम से। एक मिनट जाने दो। यशस्वी व लोकप्रिय 36 बिरादरी के सर्वप्रिय नेता व हमारे प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पहुंच चुके हैं। पंजाबी बिरादरी की तरफ से उनका बहुत बहुत हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके साथ आए सभी सम्मानित अतिथिगण जी उनका भी हार्दिक अभिनंदन। ताली बजाकर लोग जोर से स्वागत कीजिए, ताली रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता के वंदे मनोहर जी को जय श्री राम।
मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पंजाबी धर्मशाला का उद्घाटन किया है और सभी लोगों को यहाँ पर उनसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं। करनाल के शहरवासियों को बहुत अच्छी सौगात मिली है। एक पंजाबी धर्मशाला जो सबके लिए खोली गई है, यहाँ पर लोगों को सुविधाएं काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रोहित धवन जी को और श्री रवि चांदा जी को वो शीघ्र मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को बैच लगाकर उनका स्वागत करें। और साथ कोरोना काल के अंदर इन्होंने बहुत कार्य किए हैं और ये बधाई के पात्र हैं। इन दोनों को मैं निवेदन करूंगा आकर हमारी बहन रेणुबाला जी को बैच लगाकर स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री महेश भाटिया जी को और कुलदीप मक्कड़ जी को वो मंच पर आए और पुष्पमाला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाकर उनका स्वागत करें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इनके कार्यक्रम बहुत ज्यादा है और इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। भवन का आज अनावरण करने पहुंचे। इन्होंने यहाँ 5-6 जगह गुड़गांव और कई जगह इन्होंने जाना है। थोड़ा साइड आ जाइए सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट हो गया भाई, हो गया। क्या मजाक है तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल के दो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, चानना जी और कालरा जी, उनका भी अभिवादन देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। विश्वनाथ नेता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर भवन के बारे में विचार जिला प्रधान जगमोहनानंद जी, सुरक्षित सरदार अजीत सिंह चावला जी कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। MLA और हमारे बीच में जिला प्रधान इंद्री के विधायक वो भी मौके पर मौजूद हैं। जोगेंद्र राणा जी, जिस प्रकार से हमारा और सभी मोदी साहबान CM साहब, मैं आपसे एक ये बात करना चाहता हूँ कि 70 साल बाद पंजाबी सभा का इतिहास पहली बार बना है। 70 साल के अंदर करनाल के अंदर हर एक बिरादरी की धर्मशालाएं थी। हर एक धर्मशाला रोड की, वाल्मीकि, राजपूत की टोटल धर्मशालाएं थी। एक पंजाबी धर्मशाला 70 साल तक नहीं बनी और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश राज्य गाबा जो कि स्वर्ग गए हैं, उनके बेटे वगैरह आए हैं। उन्होंने हमारे को सरकार से ये जगह 2000 रुपए लेके दी, जिसके कारण ये पंजाबी भवन बन सका और आगे इस पंजाबी बिरादरी भवन का गठन हुआ। गठन के बाद इसको रूपरेखा दी गई। आपका आशीर्वाद रहा, आपका सहयोग रहा और आपके बगैर हम किसी प्रकार के भी नहीं है। जिससे आप का आशीर्वाद, ये भवन 4 मंजिल बना हुआ है। इसके अंदर 2 मंजिल तो कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर 13 कमरे अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं और ये भवन शक्ति बिरादरी को, जो कि गरीब कन्या हो, धार्मिक किसी भी प्रोग्राम को, प्रशासनिक कोई प्रोग्राम हो, उसके लिए ये निःशुल्क देते हैं। और शादी पर कोई भी शक्ति बिरादरी का कोई भी आए, उसको हम कम से कम रेटों पर उसको देते हैं। अगर वो कहता है कि मैं नहीं दे सकता तो उसको लस कर देते हैं। इस प्रकार से
जिस प्रकार से ये भवन बना, इसकी रूपरेखा आपके सामने है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये भवन एक बार आप जरूर देखें और 2 मिनट के अलग समय लगेगा। आपकी जीवन शैली सादगी जीवन है, किसी प्रकार का कोई और ये भी मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपने एक निर्णय लिया है। समाज के अंदर आपका सेवा निर्णय है और हरियाणा के अंदर सबसे पहले आपने पंजाबी सभा, जो कि पहले पंजाबी हरियाणा के अंदर पंजाबी जो तमिल थी, तमिल को बदलकर आपने पंजाबी सेकंड लैंग्वेज को किया। ये बहुत ही सराहनीय काम है। इस प्रकार से ये पहले करनाल के अंदर जो पार्कें थी ऐसे वीरान बनी हुई थी, जिसमें हम पार्कों का सुधार हुआ और जिम लगाई गई, वो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हुआ। इस प्रकार से पहले सरकार लाखों रुपए, जो पहले सरकारें थी लाखों रुपए की नौकरियां लेती थी, लाखों रुपए देते थे उनको, टीचर, पुलिस, हर प्रकार से मतलब उनको पैसा देकर नौकरियां लगती थी। यहाँ सीएम साहब जी के आते पहले ऐसे योग्यता के अनुसार जिस प्रकार से कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, ऑनलाइन उनके घर लेटर पहुंच जाता है और नौकरियां लग जाती हैं। इस प्रकार से हरियाणा के अंदर आपने सड़कों का जाल बिछाया। करनाल के अंदर भी कैथल रोड 4 लाइन, असम रोड 4 लाइन और काशवा से जो जीटी रोड को टच करती है वो भी सड़क बनाई और करनाल शहर को सुंदरीकरण किया, जिससे सड़कें, लाइटें, सीवरेज, हर प्रकार से करनाल का नक्शा कायाकल्प कर दिया। इस प्रकार से जो भी पहले वृद्ध पेंशन होती थी 1000 रुपए कांग्रेस के समय में होती थी, वो आपने 2500 तक ले आए। अब जो कि गरीब आदमी को 1-2.5 रुपए बहुत परिवार में मिलता है, वो बहुत ही सराहनीय काम आपने किया। एक सबसे बड़ा काम आपने परोपकार का किया, जो कि 28-30 कॉलोनियां अनलीगल थी, वो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग मंच पे उपस्थित साढ़े गणमान्य अतिथिगण, सभा उपस्थित मेरे भाइयों, आज पंजाबी बिरादरी वालों बड़ा लख स्वागत। आज साढ़े वास्ते एक भागा वाला दिन है कि साढ़े चहेते मुख्यमंत्री जी आज साढ़े विचार है। साढ़ा कदों का सपना सीगा कि कल साढ़े मुख्यमंत्री जी साढ़े विचार होंगे, साढ़े नाल शामिल होंगे। आज मैं उन्होंने बड़ा ही शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने वो साडा सपना आज पूरा किया है। आज देखो इतने जश्न का माहौल है। ये दिन साढ़े वास्ते हमेशा वास्ते एक यादगार दिन बन के रहेगा। मैं तुहानू विश्वास दिवाना कि हरियाणा की जनता तुहानू बहुत प्यार करती है, तुहानू दिलों चाहती है और तुसी देखना आने वाले दिनों अगले चुनाव तुसी फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन के आगे हरियाणा एक मिसाल बनेगी। आप जी एक कर्मठ कार्यकर्ता हो, ईमानदार शख्सियत के मालिक और इतने हम्बल कि हर एक को तुसी अपने परिवारिक रूप नाल समझते थोड़े कार्यकाल हरियाणा ने इन्नी उपलब्धियां दित्तियां कि तुसी मनोगे अज दूजे प्रदेश हरियाणा नूं तुहाडी कार्यशाला दे के तुहानू फॉलो करे, ये साडे वास्ते बहुत बड़ी गर्व की गल है। तुहाडे कार्यकाल हरियाणा ने चाहे कृषि होए, चाहे IT होए, चाहे उद्योग होए, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई भी अन्य फील्ड है, बढ़ के तरक्की की है। आज मैं दावे नाल कह सकता कि हरियाणा का नाम आज पूरे देश के चमकते सितारे वर्गा है। आज हरियाणा कितने भी बाहर जाइए, किसी बाहर से किसी हरियाणा
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿयाणा सारे देश रिकग्नाइज स्टेट है, अपकमिंग स्टेट, डेवलप्ड स्टेट, जो भी कमा वो घट है। आज हरियाणा बड़े कार्यकाल वर्ल्ड मैप पे आ गया है। हरियाणा ने ओलंपिक सब तो ज्यादा मेडल क्या ये सारे बड़े ही मतलब आशीर्वाद है जो तुसी करबट में कर दो। हर फील्ड इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि मतलब असी आगे क्यों ना बढ़िए। मैं फौज तो हाँ सर, आई एम अ फाइटर पायलट और मैंने थोड़े एक फौजी जनरल की छवि नजर आती है जो सब इकट्ठा एक टॉर्च बन कर रखती है। आज असी इन्ने प्राउड है, इन्ने असी गर्व महसूस करते हैं। आज तुसी साडे पंजाबी बिरादरी दे मुखिया और आज साडे वास्ते तुसी जस्ट सोच सकते हो कि असी सब किन्ने 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 मतलब ये दिन साडे वास्ते वाकई रब करे ये दिन बार बार आता रहे। तुसी सब साडे नाल फिर शामिल हो, सानू आशीर्वाद देते रहो। बहुत ही मैं समझना कि आप जैसा मुख्यमंत्री साडी किस्मत है। हरियाणा वासियों वास्ते एक किस्मत की गल है कि तुसी है, तुसी छुट्टी बिरादरियां नूं नाल लेके चल रहे हो। तुसी पंजाबी नूं अव्वल दर्जा दिता और थोड़ी अगर उपलब्धियां गिनाना शुरू करा तो सारा टाइम बीत जाए क्योंकि तुसी कह कि थोड़ा बोलना सर। मैं थोड़ा बहुत पंजाबी बिरादरी भवन के बारे में बोलांगा। इस पंजाबी बिरादरी भवन साडे मेंबर्स ने बड़ा योगदान दिता। हरियाणा सरकार ने सानू एक जगह दी और सानू बहुत 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 हेल्प मिली। इस मुकाम पे मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि कुछ साढ़े मेंबर्स ने जिस तरह साढ़े शशिकांत मेहता जी ने इन्ना सानू हेल्प की, विश्वनाथ तलेजा जी ने बहुत हेल्प की, हरिंदर सिंह मैपिंगर दिन रात इस बिल्डिंग को बनाने वास्ते असी भी चाहते हैं कि ये बिल्डिंग चलो थोड़ा ऐसा चल रही है जिस तरह साढ़े को अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इस भवन को असी हिंदुस्तान की एक यादगार पंजाबी बिरादरी भवन बिल्डिंग बनावांगे। सर इत्थे असी सारे समाजिक कार्य करने हैं। प्रशासन के नाल असी मिलकर कोविड का टीकाकरण किया, ब्लड कैंप्स, असी गरीब लड़कियों की शादी, एजुकेशन, मेडिकल साडा इस भवन को बनाने खाली भवन नहीं, जितने भी सामाजिक कार्य है, सोशल है, नीड फॉर द नेसेसिटीज असी हर चीज पूरी करने और हमेशा तत्पर खड़े रहने हैं। और सानू बड़ा अच्छा लगता है कि असी सोसाइटी वास्ते जो कुछ कर सकते हैं असी करना चाहते हैं और असी बड़ा ही मतलब आनंद सानू आता है कि असी लोगों की जरूरतमंदों की जरूरत तो बाद हेल्प करते हैं। और सर एक साडा भवन साडे वास्ते एक मंदिर है। मंदिर इस मंदिर च जिन्नी भी आहुति पाई जाए वो सारी समाज दे ही काम आनी है। सर असी समाजवाद पंजाबी बिरादरी भवन के मीडिया तो माया मीडिया तो असी पूरे समर्पित है सर, दिलों जान नाल समर्पित है। और कुछ ना कहता हुआ आज फिर कहांगा कि आज असी बड़े ही मतलब अपने आप को इन्ना माननीय समझ रहे हैं कि तुसी साडे विच हो। और एक चीज मैं कहना लगा थोड़े नाल लैण वाली सानू जोश आ जाता है। श्री मनोहर लाल जी कहता है करंट आ जाता है शरीर कि साडे मुख्यमंत्री ते ये साडा हवन कुंड है जी, जिन्नी भी विच होती पाए तो साडे समाज दे काम आनी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा शशिकांत मेहता जी, वो हमारे विराजमान ही हैं, और प्रधान राजेंद्र राजपाल जी, महासचिव कृष्णलाल तनेजा जी, विनोद चित्रपाल जी और कुलदीप मक्कड़ जी आए और मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर पंजाबी बिरादरी की तरफ से पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। बाबूजी भानुभूषण कपूर जी भी मंच पर आए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पगड़ी पहनाकर एक सम्मान किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। बीच में
मीठा जी, मीठा जी, मीठा जी। सर एक बार सामने, सर सामने जी एक बार। पानी ग्लास ले बोला नहीं जाएगा, पानी ग्लास ले जाएगा बोला नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित थोड़ा करना चाहूंगा कि जब ये भवन निर्माण के बारे में करनाल में 10-11 बंदों ने सोच रखी थी, बड़ा ही शॉर्ट में बोलूंगा, तो उस टाइम हमारे स्वर्गीय देसराज गाबा जी ने इस जगह को दिलवाने में हमारा साथ दिया था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु वो हमेशा महीने के बाद जब इधर से जाते थे मेरे को मिलकर जाते थे कि अभी यार इसको जल्दी करवा, अभी यार जल्दी करवा। तो मैं आपके हाथों से प्रवेश गाबा जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहता हूँ, आए और उनको मुख्यमंत्री जी आप अपने हाथों से सम्मानित करें। प्रवेश गाबा जी, प्रवेश गाबा जी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे चेयरमैन और भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री शशिपाल मेहता जी से, वो आए और प्रवेश जी, इधर ये देना इनका गाबा जी का दे देंगे। पर हमारे चेयरमैन और पूर्व उद्योग मंत्री श्री शशिपाल मेहता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और भवन के बारे में। चाहे रोहतक है, चाहे गुड़गांव है, चाहे फरीदाबाद है, और आज हमारे हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है 28 स्टेट में से एक हमारे हरियाणा स्टेट के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दूसरी स्टेटों वाले इनकी नकल करते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने क्या क्या काम किए, क्या क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा अखबारों में, मीडिया में, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर के मुख्यमंत्री जी को कितनी शाबाशी, कितना काम किया। चाहे हम कोरोना की बात करें, चाहे विकास की बात करें, किसी किस्म की आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमी नहीं रहने दी। मैं सब साथियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आज यहाँ आकर के इस भवन का उद्घाटन किया। साथी सामने बहुत सारे बैठे हैं, चाहे हमारे प्रधान हैं, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हैप्पी जी हैं, कनेजा जी हैं, राजपाल जी, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे अजीत सिंह चावला हो, चाहे मेरे सामने रवि जी बैठे हैं, अपने कपूर साहब बैठे हैं, अक्की साहब बैठे हैं, शोक जी बैठे हैं, किसी ने भी कोई कमी नहीं रहने दी। मैं आज ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये भवन हमने तो पंजाबी बिरादरी बहुत बनाया है, लेकिन छत्ती बिरादरी के लिए भी जब कोई भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। जो व्यक्ति पैसे देने योग्य होगा
वो उससे लेंगे, नहीं लेने को क्या होगा करेंगे। मैं अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का और सामने बैठे सभी माध्यमों का और मेरे विधायक लोग आए हैं, वाला ही आए हैं, इनका भी विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। जय श्री राम। भारत माता की। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जगमोहन आनंद जी से। वो हमारे यहाँ पे मेंबर भी हैं, वो मंच पर आए और थोड़ा भवन के बारे में बता दें। सम्मानित मंच और आज समाज के हमारे सिरमौर, हमारे करनाल की शान, हमारे प्रदेश की शान, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आपके समक्ष सारी करनाल की सरदारी बैठी हुई है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का समय मिला है, उसमें से 30 सेकंड खड़े होकर के दोनों हाथों से हमारे समाज के, अगर नहीं हमारे समाज के सिरमौर, उनका 30 सेकंड तक लगातार तालियों के साथ आप जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें, जिनके दम पर आज हमारे समाज की पहचान है, हमारे समाज की आन और शान है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 30 सेकंड तक लगातार उस व्यक्ति के लिए जिसने हमारे को करनाल में पहचान दिलवाई, जिसने हमारे को हरियाणा में पहचान दिलवाई, जिसने हमारे समाज का सिर ऊंचा किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि पिछले, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, कि पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी, मुख्यमंत्री जी पंचकूला गए, मुख्यमंत्री जी गुड़गांव गए, ना तो मनोहर लाल जी कहीं जाने वाले हैं, ना ही मनोहर लाल जी को कहीं जाने देने वाले हैं। मनोहर लाल जी यहीं रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे और जब तक सांस प्राण है, इनके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा आपका मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और मैं दोबारा बोलता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे यशस्वी लोकप्रिय 36 बिरादरी के सप्रिय नेता में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, हरियाणा के जल सेवक आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से वो आए और हमें शुभ आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से। शंकर भगवान की भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान पंजाबी बिरादरी सभा के चेयरमैन श्री शशिपाल जी मेहता, महासचिव श्री कृष्णलाल तनेजा जी, हमारे शहर की मेयर नागरिक बहन रेणुका गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित विधायक हमारे श्री रामपाल कश्यप जी, श्री धर्मपाल गोंदर जी, जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, यहाँ के प्रधान श्री राजेंद्र राजपाल जी, सचिव श्री हरमीत सिंह जी, जगमोहन आनंद जी, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, ठीक कहा कि ये समाज, पंजाबी समाज वर्षों से, समझो कि देश का जो विभाजन हुआ बड़ी मात्रा में और यहाँ करके बसे। बात यह 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लगभग 74 साल हो गए, लेकिन सब बिरादरियों का अपना अपना एक मंतव्य रहता है, उद्देश्य रहता है कि समाज के
सामाजिक कार्यक्रमों के नाते से, पारिवारिक कार्यक्रमों के नाते से कोई स्थान उनका अपना बनना चाहिए। हमने आकर के बहुत से समाजों को जिन्होंने अपेक्षा की उनको जमीन HSVP यानी हुदा से दिलवाई। अभी भी बहुत समाज ऐसे हैं जिनकी अपेक्षा है, जिनकी निवेदन आया हुआ है, उनको भी चाहिए, अभी हम नहीं दिला पाए हैं क्योंकि सीमा होती है कितने प्लॉट HSVP अपने उस सिस्टम से काट करके और सस्ती दरों पर दे सकते हैं। लेकिन ये 1700 गज का जो प्लॉट है ये आपको यहाँ अलॉट किया गया और इसके ऊपर सब लोगों ने मिल करके आज ये भवन खड़ा किया है। 22 कमरों का ये भवन 3 मंजिल, इसका काम काफी हो गया, कुछ बचा भी है। जिस प्रकार से संकेत किए गए हैं कि कुछ बचा है, मुझे आते ही कहने लगे आपको दूसरी तीसरी मंजिल दिखानी है। मैं समझ गया क्यों दिखानी है। तो नाना करते भी मैंने कहा मैं आ रहा हूं, लेकिन सरकार का पैसा जितना दिया है पर्याप्त 2 बार करके दे दिया है, इस पर सरकारी पैसा नहीं मिलेगा। कहने लगे ठीक है, हम कोई मांग नहीं रखेंगे, लेकिन इशारे होते हैं, इशारों में कई बातें कर गए और मैं इशारों नहीं करूंगा, मैं बहुत खुल के करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, आखिर में करूंगा। देखिए अपना जो समाज है, पंजाबी समाज एक संघर्षशील समाज है। देश की आजादी के लिए भी संघर्ष किया, बलिदानी दी। बहुत से ऐसे परिवारों के सदस्य उस समय शहीद भी हुए, लेकिन आजादी के समय अपने देश के साथ प्यार, देशभक्ति का भाव जो था, इसी कारण से और वहां से एक प्रकार से हम स्थानांतरित हुए। देश के उस भाग में जो पाकिस्तान बना उसको छोड़ करके, और जो देश का असली हिस्सा है भारतवर्ष, उसमें आकर के ये समाज हरियाणा में भी पर्याप्त संख्या में है, पंजाब में भी है, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, देश भर के सभी बड़े शहरों में तो है ही है, लेकिन इन प्रदेशों में, उत्तरी भारत में बड़ी संख्या में समाज आज यहाँ है। जब वहां से आए थे हमको तो हमारी दादी वो सब सुनाया करती थी, क्योंकि उन्हीं को सब संभालती। तो वो बताते थे किस प्रकार से वहां पर संघर्ष हुए, झगड़े हुए, आमने सामने कॉमन राइट शुरू हो गए और कैसे फिर काफिले वहां से चले, रास्ते में मारकाट हुई, गाड़ियां लाशों की भर के, और ये आने जाने लगी। हिम्मत नहीं होगी उस समय, कोई सामान साथ ला नहीं पाए। केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो प्रॉपर्टी उधर थी वो प्रॉपर्टी यहाँ लोगों को मिली, बाकी सब धन दौलत वहां रह गए। फिर भी यहाँ आकर के अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी क्षमता के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ समाज लगा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मुझे जो जानकारी उस समय की मिली है, देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय रिजर्वेशन की बात भी चलती थी। किस किस समाज को रिजर्वेशन, आरक्षण ये मिलना चाहिए। इस समाज में भी 2 हिस्से थे, एक हिस्सा जिनका आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरा एक भाग ऐसा भी था जिनका नहीं आरक्षण, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो हमारे पास क्षमता है उसके हिसाब से संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीवन का आरक्षण नहीं चाहिए, और आरक्षण ना लेकर के आज हम देखते हैं इसी समाज का कितने ही परिवार कितनी ऊंची जगह पर पहुंच गए अपने संघर्ष के बल पर, अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर। किसी ने मजदूरी की, किसी ने छोटी दुकान की, किसी को जमीन मिल गई उसने खेती शुरू की, छोटे मोटे उद्योग शुरू किए, कॉलोनियां की कॉलोनियां अलग बनी। सरकार ने भी सहयोग किया उस समय, ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके आधार के ऊपर अपने पैरों पर खड़े हुए, साधन संपन्न है, कहीं कोई ऐसी कठिनाई नहीं है कि जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि समाज कोई पिछड़ा हुआ रह गया या
लोग हर समाज में बहुत ऊपर पहुंचते हैं तो कुछ पिछड़ते भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपस में सहयोग, सद्भावना, समाज सेवा, क्योंकि खुद पीड़ा सही है, देखी है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति उसका सहयोग सहायता कैसे हो, सामूहिक जीवन जीने का एक कला, एक स्वभाव, ये समाज का है। तो मैं लंबी बात ना करते हुए इतना कहूंगा कि समाज के इतिहास पर गर्व है सबको। यहाँ की बातें दूसरे समाजों में भी सीख करके वो भी आज कहते हैं कि हाँ, पश्चिमी पंजाब का जो समाज है यहाँ उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उस नाते से भी माथा ऊंचा होता है। मैं तो यही कहूंगा कि इस देश से हमारा प्यार है, प्रदेश से प्यार है, समाज से प्यार है, केवल बिरादरी से प्यार ऐसा नहीं है, पूरे समाज से प्यार है। पूरे समाज को हम कोई दिशा दे सके, हम उनको कोई आगे बढ़ा सके, उनकी कोई सहायता सहयोग कर सके, किसी भी समाज का हो, अपने से नीचा है, गरीब है, उसको कैसे आगे बढ़ाए। पंडित दीनदयाल जी पाते हैं, शब्द प्रयोग क्या था? अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम जो रह गया उसका उदय। अंतिम यानी जो गरीब रह गया, जो सबसे पीछे रह गया, किसी भी कारण से रहा हो, किसी भी कारण से पीछे रह गया, उसकी पहचान करो और उसको आगे बढ़ाओ, उसका उपकार करो। दूसरे की सेवा करने में जितना आनंद आता है उतना स्वयं इकट्ठा करने में आनंद नहीं आता। इस आनंद की अनुभूति त्याग में इतनी ज्यादा है कि मैं तो स्वयं उसका अनुभव करते हैं। ये ठीक है कि परिवार को हम सारे प्रदेश को परिवार के रूप में, क्योंकि आज मेरी जिम्मेवारी दायित्व पूरे प्रदेश का, इसको एक परिवार के रूप में 7 साल से सेवा में कर रहा हूं। हमने जब चुनाव लड़ा, यहीं से चुनाव लड़ा, एक नारा उस समय सबको दिया था, हरियाणा ए, यहीं से कहा था। और ये आज पूरे प्रदेश में, क्या देश में इसका प्रचार है कि समानता के भाव से कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे राजनीतियां हो, चाहे समाज, पूरा समाज हरियाणा का एक परिवार के रूप में है। वो परिवार माता पिता भाई बहन थोड़ा सा त्याग दिखा करके और थोड़ा दूर हट करके काम मुझे करने का अवसर उस समय मिल गया था। आज कोई भेदभाव से मुझे रखता नहीं। ठीक है, कंस्टिट्यूंसी के नाते करनाल मेरी कंस्टिट्यूंसी है, करनाल के लोगों का आशीर्वाद ये मुझे मिला है, तभी मैं इस स्थान पर पहुंचा। करनाल के लोग ये आशीर्वाद न देते तो शायद यहाँ तक कैसे पहुंचता। निर्णय तो पार्टी का बाद में होता है। पहले तो जब मुझे ये कहा गया कि आप चुनाव कहां से लड़ सकते हैं, कहां से जीत सकते हैं, मैंने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन आपने प्रस्ताव रखा है तो मुझे 5-7-10 दिन दे दीजिए। मैंने कुछ जो जानकार कार्यकर्ता या बाकी संगठन के लोग थे, क्योंकि संगठन का काम मैंने 1980 से लेकर के और चुनाव का अवसर आया 2014, पहले संघ के नाते, फिर बीजेपी के नाते। पैसा कंट्रोल करो, क्यों इसको छेड़ रहे हैं? पहले संगठन यानी संघ के नाते, फिर बीजेपी के नाते। उस समय 33 साल हो गए थे। 33 साल के बाद स्वाभाविक है, हरियाणा की बहुत कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के चुनाव लड़िए। ये निर्णय भी कठिन हो गया था, आखिर हाईकमांड के ऊपर छोड़ा कि आप जहां से चाहेंगे मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। उनका करनाल कैसा रहेगा? मैंने कहा ठीक रहेगा। फिर करनाल के लोगों को बीच में जब घूमा तो जितना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, इतने वोटों से शायद ही पहले कोई करनाल से विधायक बना हो इस जीत में। दूसरी बार भी जता दिया, अब तीसरी बार आपकी मत। मनोहर जी आगे बढ़ो, हमारी जनता है। तो मित्रों, प्रदेश में नई योजनाओं की बात हुई, विकास की बात हुई, कोई कमी छोड़ी नहीं है। और हाँ, कुछ योजनाएं तो हमने ऐसी बनाई हैं जो शायद देश के और किसी प्रदेश में बनाई है। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थी, चाहे गुड गवर्नेंस के नाते सीएम विंडो थी, चाहे हमने भर्तियां जो है वो मेरिट के ऊपर थी। और आज बहुत काम करते हुए आज मैं कहता हूं कि जो गरीब लोग हैं उसकी हमने पहचान की है, सब परिवारों की मैपिंग की है। उस मैपिंग में किस परिवार की आय कितनी है, बड़ा कठिन होता पूछना किसी की आय कितनी होती है,
लेकिन मैंने अभी एक एक्सरसाइज की है, यहाँ मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं स्टेज पर आगे बैठे हैं, मैं कहता तुम्हारी कमाई कितनी है साल की, महीने की कितनी है? कुछ लोगों ने बड़ा साफ साफ बताया, कुछ लोग तो सोचते रह गए क्या बताएं। मैंने अपना बताया कि मेरी इतनी है, तो सबने बताया। तो हम तो जो 1 लाख रुपए से नीचे के परिवार हैं, वो साल में 2 लाख रुपए के व्यक्ति कैसे बन जाए, ये एक अभियान चलाया और इसके लिए चिन्हित करके एक एक परिवार को बुला रहे हैं, एक एक व्यक्ति उस परिवार का बुला रहे हैं, क्या करते हो, क्या कर सकते हो, क्या तुम्हें चाहिए। कोई कहता है कि हमको लोन चाहिए, लोन दिलाते हैं। कोई कहता है हमको ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग दिलाते हैं। कोई कहता है मुझे प्राइवेट नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो वो अपने आप लेगा, वो हम नहीं दे सकते। पहले वाले लोग बड़ी दम भर के कहते थे कि मैंने अपने इलाके में 200 नौकरी दिलाई, मैंने 500 दिलाई। मैं कहता हूं हमने कुछ नहीं दिलाया। जो नौकरियां ली है लोगों ने अपने आप ली है, अपनी योग्यता का आधार पर ली है। और नमन करता हूं ऐसे लोगों को जो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम में अच्छे अंक लेकर के पास होकर आगे बढ़ते हैं, और ये मिशन मेरिट चलाकर रखेंगे, किसी के दबाव में बंद नहीं करेंगे, मिशन मेरिट चलता रहेगा। तो इसलिए आज तो सरकार सहयोग क्या कर सकती है, बैंकों के द्वारा क्या करा सकती है, इसके लिए 180 के लगभग ब्लॉक स्तर पर ये कैंप लगे हैं, शहरों के और ब्लॉक के शुरू हो गए हैं लगने। कई जगह पर तो लग भी गए, यहाँ कुजपुरा लग गया, कल असंध में था, कितने हो गए वही हुए हैं, असंध और कुजपुरा 10-12 कैंप इस जिले में लगेंगे 25 दिसंबर तक। आप भी वहां जाना, उन लोगों को बात करना, पूछना क्या सहयोग चाहिए, और कहीं अगर प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरी उनको कोई दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम जॉब सीकर नहीं, हम जॉब गिवर हैं। आप तो सभी सारे जॉब गिवर हैं, किसी न किसी को नौकरी दे ही सकते हैं 10-15 हजार रुपए महीने। अगर 15 हजार रुपए महीने की भी नौकरी मिलेगी तो आदमी 2 लाख का आदमी हो जाता है। इसलिए ये योजनाएं हमने नई नई चलाई हैं, इस पर भी लोग जो है इसका अध्ययन रिसर्च कर रहे हैं कि ये नई अंत्योदय योजना जो चलाई है, इससे लोगों का लाभ कैसे होगा, कितना होगा। और हमने अधिकारियों को भी कहा है, अपने संगठन के लोगों को भी कहा है कि जिसकी आय 1 लाख है, ये मेरा अपना परिवार है, मेरा भाई है, इसको 2 लाख ले जाना मेरा काम है, नहीं गया तो वो फेल नहीं है, फिर जिसने ले जाना था वो फेल है, चाहे डीसी है चाहे एसडीसी। तो जिद करके उन लोगों को काम देना कराना। हम ऐसे नहीं है कि सिवाय कोई आएगा, चक्कर काटेगा, लाइन लगाएगा तो लेके जाएगा। हम तो पहचान कर रहे हैं, जिसको सेवा चाहिए, योजना चाहिए, उसके घर में जाकर के देंगे, ये हमारे काम करने का तरीका है। तो मित्रों भाइयों बहनों, विषय बहुत है बताने के लिए, लेकिन आज तो आप कहेंगे वही असली बात। तो इसमें मेरा कहना यह है, देखिए शायद यहाँ के प्रबंधकों ने बताया कि नहीं बताया, यहाँ पहले कितना 40 इस भवन के लिए 46 लाख रुपए पहले दिया जा चुका है। हो सकता है इन्होंने ना बताया, हम आज इशारे कर रहे हैं, बताया है। तो मेरा कहना है कि सरकार का योगदान की सीमा होती है। अब काम कुछ ज्यादा नहीं बचा है, और काम अगर कराने के लिए हम परिवार तो हमारे बहुत हैं, समाज के बिरादरी के सब न भी कमर कस लें, ये जो यहाँ बैठे हुए परिवार हैं, ये अगर कमर कस ले तो ये भवन का ऐसा भवन तो 2 बन सकते हैं। इसलिए आप लोग बड़ी कमर कसो, और कमर कसने में जितने नाम मैं बोल रहा हूं, इन लोगों ने अपनी 1-1 महीने की कमाई इस भवन के लिए देने की हाँ कर ली, और वो नाम कौन है? कृष्णलाल परेजा। उनका कि मेरे महीने की 2 लाख की कमाई मैं दे दूंगा, 1 महीने की। अब आज पता लग गया ना 2 लाख कमाते हैं, हो सकता है अभी ज्यादा कमाते हो। इन्होंने हाँ 2 लाख की 1 हफ्ते की बताइए, 1 हफ्ते की। चलो ये फिर बात में शामिल है। हमारे प्रधान राजेंद्र नागपाल जी एक्स आरोपी पर्सन है, इनका मेरी पेंशन आती है, कितनी आती है? 1,25,000 रुपए की 1 महीने की पेंशन आती है, वो ये दे देंगे। फिर हमारे शशि पाल जी, इनकी भी पेंशन आती है, कितनी आती है? नहीं, आप बता दो।
चलिए वो कहते 60,000 आती है, मैं मान लिया 60,000 वो करेंगे। फिर हमारे रेणु बाला जी, अब वो कहने लगे मुझे तो 20,000 का मिलता है। मैं कहा ऐसा नहीं होता, आपका भी साझा परिवार है, फिर गुप्ता से भी तो कुछ ना कुछ बांटते ही होंगे। अब उन्हें हिसाब नहीं बताया। मैंने कहा चलो बाकी दे रहे तो 1 लाख रुपए की, ठीक है 1 लाख रुपए की। और देखो सपोर्ट करने वाले खड़े हो गए साहब, वो कहते हैं 2 लाख कर दो, तब तो महीने में 2 लाख हो गए पक्के। अभी इनकम टैक्स वाले कोई नहीं पूछेगा। जगमोहन जी ने कहा कि मेरा भी 1 लाख रुपया, पता नहीं कितना कमाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे तनख्वाह 1 लाख मिलती है एज डायरेक्टर मिलती है। फिर हमारे बख्शीश सिंह जी की भी 1 महीने की जो पेंशन है, अब वो कहते हैं 8 महीने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, हिसाब लगाऊंगा मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन 1 महीने की पेंशन वो तो ठीक है ना। तो ये स्टेज पर सारे बैठे हुए लोगों ने 1-1 महीने का इन्होंने कहा है। राणा जी, हाँ राणा जी रह गए, 1 महीना जो जो है 1 महीने का। और ऐसे हमारे दोनों विधायक काम करें 1 महीना, 1 महीना जिनको 50,000 रुपये महीना मिलती, मुझे भी 60,000 रुपये महीने मिलती। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि अपनी 2 महीने की तनख्वाह दूंगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत योगदान चाहिए। अगर हमने व्यक्तिगत योगदान नहीं किया और केवल सरकार के भरोसे रह गए तो काम में बरकत नहीं होती, पुण्य नहीं मिलेगा। अब ऐसा करें कि ये करेंगे तो फिर वहां से लेके वहां तक आधा घंटा इसी में लग जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी 1 महीने की तनख्वाह इस भवन के लिए सब देंगे और यहाँ जो व्यवस्था उसमें आके लिखा देंगे, जब देना तब दे जाएगा, ठीक है। अगले 1 महीने के अंदर ये देना है। जो 1 महीने की अपनी तनख्वाह इस भवन के लिए देंगे 1 महीने के अंदर अंदर, वो कौन कौन है हाथ खड़े करेंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बढ़ते जा रहे हैं। ये तो 20-22 हो गए हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका 50,000 से 1 लाख के बीच में नहीं होगा, उनके ज्यादा भी होंगे। तो मैं तो कह रहा हूं ये जितने कार खड़े कर रहे हैं ये 46 लाख से ज्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है। नहीं मुझे नाम नहीं लेना है, आपके सामने एक आह्वान कर दिया, लगभग 20 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। कुछ जाके घर पूछेंगे गृह मंत्री से, वो घर जाके पूछ के बताएंगे। तो मेरा जितना आह्वान है, समाज का काम समाज के लोग करें। और मैंने एक परंपरा ये संस्थाओं में शुरू की है। एक उदाहरण देता हूं, जो हमारा जेसी बोस यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहां के एलुमनाई, मैंने पूछा कितने, वो कहने लगे जी 20,000 में, शायद 25,000 बताया उन्होंने। मैंने कहा 25,000 अप्लाई जो एलुमनाई है, अगर आप अपेक्षा करो कि 1 साल में 20,000 रुपया दे दे तो कितना बनता है, 50 करोड़। मैंने कहा सरकार से कितना लेते हो, 28 करोड़। तो क्यों नहीं आह्वान करते हो कि आप 25,000 जो लोग आपके 20,000 रुपये साल कर दें। अभी कुरुक्षेत्र वालों ने कहा कि हम ये करेंगे, रोहतक वालों ने कहा हम ये करेंगे। विदेशों में सभी यूनिवर्सिटी, सब विश्वविद्यालय एलुमनाई के योगदान से चलते हैं, सरकारी पैसा नहीं लगता, एक भी नहीं लगता। संस्थाएं समाज के योगदान से चलती हैं, सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, अन्यथा सरकार से जो पैसा आएगा वो किसी गरीब का हक माना जाएगा। पैसा तो वही है, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, या विकास के काम हो जाएंगे या गरीब का हक माना जाएगा। तो बोलो सरकारी कभी योगदान लेना या अपने आप से करना, बताइए, बोलिए जोर से बताओ, अपने आप से करना कि सरकारी योगदान चाहिए। अपने आप से करेंगे ना तो इस भवन से भी ज्यादा और कोई नया काम करना वो भी करिए, आपका बहुत